आइए स्टूडेंट 3.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये कहा था हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मुझे बुक फिर से दोबारा ही कराना पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में सारे टॉपिक आ जाएंगे अगले सेशन वालों के लिए 2021-2022 वालों में। तो इसीलिए अभी तो हम इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं, इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। आ जाइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल 3,900 रुपी लेटर, बाद में सी बाय अनदर बैट 3 more ball एंड द अनदर बैट एंड 3 more ball सेम काइंड की ₹1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखिए लेट द कोस्ट ऑफ, पहले बैट लिखा है बॉल लिखा है, बैट 1 बैट इज इक्वल टू ₹X और लेट द कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। केस फर्स्ट, जब एक बैट का कॉस्ट X है तो उसने कितने बैट खरीदे? 3 बैट, तो 3X। एक बॉल का कॉस्ट कितना है Y, तो उसने कितने बैट खरीदे? 6, वो 6 बॉल, और इन दोनों का टोटल 3900। इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इसे और डिवाइड कर लो। 3 से X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, 3 से डिवाइड कर दिया। कह रहा 3 बैट 6 बॉल हम लोगों ने 3,900 रुपीज की खरीदी उस कोच ने, तो 3 से डिवाइड कर दिया। केस सेकंड, केस सेकंड आ गया। फिर उसने अनदर बैट, अनदर मतलब एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदी, कितने की? 1300 रुपीज की। तो देखिए हम लोगों का एल्जेब्रिकली तो आ चुका है, अब हमें ग्राफ बनाना है। x1 की मल्टीप्लाई में कितना है? 1, इसकी मल्टीप्लाई में 1, तो a1 कितना आ गया? 1, a2 कितना आ गया? 1, b1 कितना आ गया? 2, b2 कितना आ गया? 3। तो यहां पर क्या हो गया? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले इसके पॉइंट निकाल लीजिए। x2y इज इक्वल टू 1300। देखिए रुपीज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 20, 30, 50, 70, 80, 90, ठीक है, क्योंकि रुपीज हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, लेकिन आपको एक परफेक्ट ग्राफ बनाना है, तो एक बार x0 रख लीजिए तो आ जाएगी y इक्वल टू 650। एक बार y0 रख लीजिए तो x आ जाएगा 1300। ओके, ये तो इस वाले की ग्राफ पॉइंट है, ठीक है जी। आप इनको कोई से भी पॉइंट कह दीजिए। आइए दूसरा क्या है, ये देखिए, ये तो बात आप सही है कि x0 कैसे होगा, बैट 0 रुपए का थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इस वैल्यू को कोई इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने ही क्या करा था, 9th क्लास में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं 0 रख ले रहा हूं ताकि मुझे अपनी हाईएस्ट और लोवेस्ट लिमिट पता लग जाए। आपकी मर्जी, आप यहाँ 10 लिखिए, 20 लिखिए, 50 लिखिए, 1000 लिखिए,
आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मत लिख देना, क्योंकि अदरवाइज फिर पैसे कितने में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। सेकंड के लिए देखो x प्लस 3y इजिकल टू 1300। ठीक है, अगर x 0 रख, देखिए अब x 0 रख के काम नहीं चलेगा, y 0 रख लूं तो x कितना आ जाएगा 1300, y 100 रख लूं तो x कितना आ जाएगा 300, 100 माइनस हो गए तो 1000। अब हम लोगों को इसका क्या बनाना है, ग्राफ। आपकी कुछ भी मर्जी है, आप 1300 तक कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आइए देखिए, मैक्सिमम 1300 है, 200, 400, 600, 800, 800, 1000, 1200, 1400, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। देखिए x 0 पर y 650 कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। इसके 4 पार्ट कर लो, कितना हो गया 0,650। y 0 पे x कितना आ गया 1300, तो 1300,0 इसे इससे, और इस पर इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब देखिए इस पे आइए, y 0 पे x 1300, यही है पॉइंट। और y 100 पे x कितना है 1000। ठीक है, तो पॉइंट यहां आ गया, कितना कितना है, हो गया है 1000, 100। ठीक है, इसको मिला दीजिए, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, जहां को भी ये जाए तो ये ग्राफ बनाना। ठीक है जी, और इसको थोड़ा और बढ़िया कर लो आप। ये ठीक है जी, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया है, और इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ओके जी, ये बताइए। देखिए आइए, मैं अब इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं। आप ले लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप ₹y। तो 2 किलो एप्पल खरीदे हैं तो 2x, 1 किलो ग्रेप्स खरीदे हैं तो y कितने में खरीदे हैं 160 में। फिर कह रहा है 4 kg उसने खरीदे हैं एप्पल, 2 kg खरीदे हैं उसने ग्रेप्स, कितने में 300 में। आप एप्पल को ले लीजिए, एप्पल कॉस्ट ले लीजिए ₹x पर kg, और ग्रेप्स कॉस्ट ले लीजिए ₹y पर kg। ठीक है जी, देखिए ये फर्स्ट, इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x y और 150 सेकेंड, तो क्या बन गई A1/A2 कितना आ गया 2/4। इनमें देखिए ना, अब सेकंड इक्वेशन ये है 2/2
टू वन, B1 अपॉन B2, ये भी कितना बन गया 1 अपॉन 1, C1 अपॉन C2। जब शुरू के दो इक्वल आ जाए तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ता है, और अगर शुरू के ही दो इक्वल ना आए तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कितना 160 अपॉन में 150। तो आप क्या कंडीशन देख रहे हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइंस। चलिए आ जाइए बनाते हैं ग्राफ। इस पर देखिए मैं पॉइंट निकाल रहा हूं इसके, x0 पर y कितना है 160। फिर बता रहा हूं आपकी मर्जी है, आप 10, 20, 100, 50 जो भी लेना चाहते हैं, लेकिन इसके इक्वल तक ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि रुपीज माइनस में नहीं आते कभी। और y0 लोगे तो x कितना आएगा 80। ठीक है जी, तो बनाइए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 200। ठीक है ये, चलो 160 आई। x0 पर y 160 ये है, y0 पे x 80, ये बन गया। इसमें रखिए x0 पे y 150 और y0 पे x 75, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर ये। भाई x0 पे रखते ही 0 तो y 150 आ गया, y0 रखते ही तो 2 से डिवाइड करोगे 75। तो आप देखिए x0 पे 150 ये है यहाँ पे 0,150, और ये क्या है y0 पे 75, ये कहीं यहां है। ये देखिए पैरेलल लाइन बन गया नहीं बन गया। तो इसी तरह को आपको पहले ही चेक करें, एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, कैसा बनेगा। पहले ही A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 चेक कर लिया करो। अगर शुरू में ही ये नॉट इक्वल आ जाए तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, जब इक्वल आ जाए तो तीसरा चेक करिए। ठीक है, योर 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 3.2 करेंगे। ओके।